फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आप सबकी होस्ट तृप्ति। लेकर आई बेहद स्पेशल न्यूज हेमा मालिनी। जी हां, बॉलीवुड की वेटेरियन एक्ट्रेस हेमा मालिनी की आज हम बात करने वाले हैं इस शो में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हेमा मालिनी को लेकर क्या अपडेट है। बीते कल की शाम धर्मेंद्र देओल का जन्मदिन मनाया गया। 86वां बर्थडे था धर्मेंद्र का। धर्मेंद्र ने अपने जन्मदिन पर कहा, बढ़ती उम्र के साथ पुराने दिन, जवानी के दिनों को याद कर किसी तरह मन ही मन खुश हो लेता हूं मैं। पुराने दिन धर्मेंद्र को काफी याद आते हैं क्योंकि ही मैन हैंडसम हंक धर्मेंद्र की चार्म के लोग दीवाने थे। अपने चार्मिंग डेज को धर्मेंद्र याद कर बहुत ही ज्यादा भावुक होकर बोलते ही बोलते कई बार रो पड़ते हैं। तो धर्मेंद्र जो अपनी दोनों ही पत्नियों से दूर फार्म हाउस में रह रहे हैं, उनके जन्मदिन पर हेमा ने अपने रिश्ते पर, धर्मेंद्र के साथ रिश्ते पर, धर्मेंद्र की हालातों पर क्या क्या कहा है, बॉलीवुड इंडस्ट्री के इस खास खबर के साथ स्टार लाइफ इस शो में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्पेशल एपिसोड में मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति ले चलती हूँ स्पेशल रिपोर्ट की तरफ आपको, जहां हेमा के स्टेटमेंट से हम आपको रूबरू कराएंगे, धर्मेंद्र के स्टेटमेंट, देओल परिवार से, उनके घर से आई खबरों से आपको वाकिफ कराएंगे। तो देखिए रिपोर्ट। इसमें कोई शक नहीं कि वाकई में हेमा मालिनी ने जिस तरह से धर्मेंद्र को लेकर, जी हाँ, अपने पति धर्मेंद्र को लेकर हमेशा अपनी बात रखी है। हर कोई ये जानना चाहता है हेमा मालिनी के बारे में कि धर्मेंद्र को लेकर जो ये अपनी बात रखती है, क्या वाकई में हेमा मालिनी अपने दिल की हर बात खुलकर पति के साथ रिश्ते को लेकर साझा कर पाती हैं। इस 70 की उम्र को पार करने के बाद धर्मेंद्र के साथ ना रहकर भी धर्मेंद्र पति के बारे में सम्मान से बात करने वाली हेमा मालिनी ने काफ़ी कुछ शेयर की थी। क्या आपको मालूम है, हेमा मालिनी ने कहा था कि धर्मेंद्र ने उनके लिए बहुत सारी शायरीज लिखी थी। धर्मेंद्र जो कि हेमा मालिनी के बारे में कहा जाता है कि मद्रास चले गए थे हेमा मालिनी को जितेंद्र से शादी करने से रोकने के लिए। सबसे बेस्ट चीज़ धर्मेंद्र का ये लगता है हेमा के लिए कि धर्मेंद्र ने कभी हेमा को काम करने से नहीं रोका। यही बात है कि धर्मेंद्र के हर फैसले का हेमा मालिनी ने भी सम्मान किया है। जी हाँ, धर्मेंद्र के साथ ही नहीं, उनके बेटों के साथ रिश्ते के बारे में हेमा ने खुलकर अपनी बात रखी थी। हेमा मालिनी ने अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए, जी हाँ, धर्मेंद्र के बारे में बात करते हुए ये भी बताया था कि ऑलरेडी मैरिड धर्मेंद्र के साथ शादी के बाद जो लोग कहते हैं कि मैंने अपने पति को पाने के लिए उनकी पहली पत्नी से उन्हें छीना है, ये बिल्कुल भी सही नहीं। उन पर गलत इल्ज़ाम लगाया जाता है। जी हाँ, धर्मेंद्र से अगर अलग रहती है हेमा मालिनी तो इसके पीछे भी उन्होंने कारण बताया था। दरअसल वजह बताया था हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से अलग रहने का, उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें अलग रहने की ज़रूरत है। कोरोना काल एक बार फिर से लोगों को जो है सो काफ़ी ज़्यादा डरा रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कोरोना काल किस तरह से आई है। जी हाँ, ये तो आप भी जानते हैं कोरोना काल से लोग क्यों डर रहे हैं। वजह इसकी बड़ी ये है कि कोरोना काल की वजह से लोगों की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि फिर से ओमिक्रॉन नाम की कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर चिंता लोगों में है। ऐसे में हेमा हर समय अपने कार्यभार की वजह से पब्लिक के बीच रहती हैं, लोगों से मिलती जुलती रहती है, तो वो धर्मेंद्र की सेफ्टी के पर्पस को देखते हुए वो उनके साथ नहीं रह सकती। इस बार धर्मेंद्र अपने जन्मदिन पर अपनी पत्नी से नहीं मिले। जी हाँ, पति पत्नी इस बार जन्मदिन पर अलग थे। पहले ये 7 बर्थडे मनाते थे, लेकिन इस साल धर्मेंद्र अपनी पत्नी से नहीं मिले। ये बात अलग है कि प्रकाश कौर, उनकी पहली पत्नी भी उनके साथ नहीं थी, लेकिन सवाल खड़ा हुआ कि धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी के साथ नहीं थे तो दूसरी पत्नी के साथ भी क्यों नहीं थे। तो इसका जवाब हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में आज ये ज़रूर देना चाहेंगे, ये बताना चाहेंगे आप सबको इस बारे में जवाब देते हुए कि हेमा मालिनी
जो है सो धर्मेंद्र की सेफ्टी की बहुत परवाह करती है। डेंगू से लेकर धर्मेंद्र को कई परेशानियां रह चुकी हैं और 86 साल पूरा हो गया है धर्मेंद्र को, तो हेमा नहीं चाहती है कि उनके हस्बैंड को किसी तरह की परेशानियां हो। ये बात सच है कि धर्मेंद्र ने हेमा को काम करने से नहीं रोका, तो धर्मेंद्र के लिए हेमा का फर्ज बनता है कि वो उनसे अलग रहकर उनकी सेफ्टी के बारे में सोच सके। इसके अलावा हम आपको यहाँ हमारी इस रिपोर्ट में आज ये बताना चाहेंगे, धर्मेंद्र को लेकर हेमा मालिनी ने कहा था कि लोगों ने मुझ पर कैसे इल्ज़ाम लगाए थे। लोगों को ऐसा लगता था कि मैंने धर्मेंद्र की पहली शादीशुदा ज़िंदगी के बीच आकर उनके अपने परिवार से उन्हें दूर किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो मैंने कभी धर्मेंद्र को उनकी पहली पत्नी से मिलने के लिए रोका। धर्मेंद्र ने दूसरी शादी की तो धर्मेंद्र को ये कभी नहीं कहा हेमा मालिनी ने तुम अपनी पूरी ज़िंदगी अब मेरे साथ ही रहोगे, मेरे बच्चों के बारे में सोचोगे, अपनी पहली पत्नी के बारे में नहीं सोचोगे, पहली पत्नी से हुए बच्चों के बारे में नहीं सोचोगे, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। जी हाँ, धर्मेंद्र शादीशुदा है, वो इस बात से जानती थी, इसके बावजूद उन्होंने शादी की तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी सौतन प्रकाश कौर के साथ जो उनके रिश्ते हैं उन्हें सुधार कर रखें। हेमा ने इस बारे में कहा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी वो कि शादी करे धर्मेंद्र से, लेकिन धर्मेंद्र को जितना हेमा मालिनी से प्यार था, इस प्यार को वो कैसे अवॉइड करती। 40 साल का शादीशुदा रिश्ता इनका आगे बढ़ चुका है। जी हाँ, आज अगर बात की जाए प्रकाश कौर के बारे में तो हेमा कहती है कि मैं कभी भी उनकी पहली पत्नी को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी और ना ही धर्मेंद्र के प्यार को तकलीफ़ देना चाहती थी, इसलिए सिचुएशन ऐसी बनी कि हमें शादी करनी ही पड़ी। मैंने कभी भी धर्मेंद्र को उनकी पहली पत्नी से नहीं छीना, ये गलत इल्ज़ाम मुझे लगाया गया मुझ पर। मैंने धर्मेंद्र का नाम चाहा, धर्मेंद्र की ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहा, लेकिन मैंने कभी भी पूरा हक उन पर नहीं जमाया, कभी भी इस बात की ज़िद नहीं की कि मुझे अपने घर में जगह दो, अपने परिवार के बीच जगह दो। बिल्कुल भी उनके परिवार से मैंने कभी भी उन्हें दूर नहीं किया। ये था हेमा मालिनी का धर्मेंद्र को लेकर कहना। तो दोस्तों, आप सब ने जाना हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को लेकर आई खबरों के बारे में। हेमा धर्मेंद्र के रिश्ते की हमने आपके बीच बात की, हेमा धर्मेंद्र की जिंदगी की कहानी हमने आपके बीच बयां की। जिस धर्मेंद्र ने हेमा से शादी के लिए अपना धर्म तक बदल दिया, पहली पत्नी प्रकाश कौर को नाखुश कर अपने बेटों की नफरत तक को झेला, जिस धर्मेंद्र ने अपनी दूसरी पत्नी को प्यार तो दिया लेकिन वो मान सम्मान उन्हें ससुराल लाकर ससुराल के बीच बहू वाला प्यार से वो हमेशा दूर रखे, जिसका उन्हें हमेशा जिंदगी भर तकलीफ रहेगी। तो इस तरह से इनका रिश्ता है। सच में कहा जाता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। प्यार को पाने के लिए कितना कुछ हेमा को खोना पड़ा आपने जाना। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। देखते रहे बॉलीवुड की हर खबर नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।